श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। दोस्तों आज की वीडियो में सोमवार व्रत और पूरे मास में व्रत कैसे करें, इससे जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। जैसे कि सावन सोमवार में व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और पूरे मास में यदि हम व्रत कर रहे हैं तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए, पूजा हम कैसे करें और दोनों समय करें या एक समय करें, कैसे करें। पूजा करने से पहले क्या हम पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं या फिर दवा ले सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। अगर आप कोई भी व्रत नहीं कर पाते हैं और सावन मास में पूरे महीने का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी यदि आप सोमवार का व्रत कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो वो भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। और ये तो सभी भक्त जानते हैं कि सावन का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें प्रत्येक भक्त महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास करता है और अपने अपने तरीके से प्रसन्न करता है। कोई कांवर ले जाता है, कोई रुद्राभिषेक करता है, कोई पूरे महीना पूजा करता है, पाठ करता है, मंत्रों का जाप करता है और महादेव को प्रसन्न करने के साथ साथ मनोकामना की पूर्ति का भी महीना माना जाता है सावन का महीना। और ऐसा भी कहा जाता है कि सावन मास में पृथ्वी लोक में अमृत की वर्षा होती है और ऐसे में महादेव का आशीर्वाद सभी भक्तों को मिलता है। तो दोस्तों इस बार तो बहुत ही दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। पहला तो सावन का पहला दिन ही सोमवार पड़ रहा है और सावन पहले दिन इतना दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है कि अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं और किसी भी कामना से करते हैं तो आपकी की गई पूजा का संपूर्ण फल और शुभ फल आपको बहुत ही शीघ्र प्राप्त होगा और पूजा का दुगना फल प्राप्त होगा, क्योंकि इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग और भी पुष्कर योग आपको प्राप्त हो रहे हैं। सावन मास के पहले दिन सोमवार के दिन पूजा कैसे करें। दोस्तों इस बार सावन का पहला दिन सोमवार पड़ रहा है तो मंदिर में भी भीड़ होगी, तो इसीलिए आप सुबह जल्दी उठ जाइए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके फिर आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले आप सूर्य भगवान को एक लोटा जल दे दीजिए। फिर उसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके और भगवान भोलेनाथ की या फिर आप जो भी भगवान विराजमान किए हैं अपने मंदिर में, पहले आप उनकी पूजा कर लें। फिर आप शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की पूजा विधिवत कीजिए। यदि आपको किसी भी प्रकार का कष्ट है, आपको संतान नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार का आपको मतलब बाधा आ रही है, तो आप इसलिए सावन का महीने में पूरे महीने में आप जाकर शिवलिंग की विधिवत आप पूजा कीजिए। पंचामृत से स्नान कराइए, जल से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए और जो ऋतु फल है आप उसका भोग लगाइए। भगवान की आरती कीजिए कपूर से, पीले व सफ़ेद चंदन से भगवान को तिलक कीजिए या त्रिपुंड बनाइए और अक्षत चढ़ाइए। दोस्तों अक्षत आप अखंड चढ़ाना, यानी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा संपूर्ण अक्षत चढ़ाना चाहिए। तो ये आप देख लीजिए और फिर भगवान भोलेनाथ को रोली चढ़ाइए। माता जी का भी पूजा कीजिए। यदि गौरा माता अलग से विराजमान है तो उनको श्रृंगार का सामान अर्पित कर दीजिए और उन्हें सिंदूर का, यदि महिलाएं कर रही हैं तो सिंदूर 5 बार लगाकर फिर अपने माथे पे लगाइए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और फिर नंदी जी का भी पूजा करना मत भूलना, नंदी जी को भी भोग लगाना प्रसाद। और यदि जल चढ़ाने का मतलब व्यवस्था है, क्योंकि नंदी जी बाहर रहते तो पंडित जी चढ़ाने नहीं देते, पानी नहीं डालने देते, जल मतलब तो बोलते हैं नहीं चढ़ाना है। अगर आपकी इधर चढ़ा सकते हैं तो नंदी जी को भी थोड़ा सा छिड़क ही दीजिए पानी उनके ऊपर और उनका भी फूल और अक्षत से पूजन कर लीजिए, भोग लगा दीजिए। तो इससे संपूर्ण पूजा मानी जाती है। और गणेश जी हैं अगर मंदिर में तो आप उनकी भी पूजा कर लीजिए अलग से, और नहीं तो शिवलिंग की पूजा आप कर लेते हैं तो सभी देवी देवताओं की पहले तो सभी ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है और शिव परिवार की तो पूजा हो ही जाती है।
और फिर घर पर आकर आप चाय पानी पी सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कई कमेंट आता है कि क्या हम बिना नहाए और बिना पूजा किए जल पी सकते हैं क्या? तो देखिए, ऐसा नहीं होता है, जल नहीं पिया जाता। और दवा, बहुत से बोलते हैं कि हमें दवा लेनी सुबह ज़रूरी है। तो ठीक है, ज़रूरी है तो आप इसीलिए बोल रहे हैं ना कि आप सुबह जल्दी उठ जाइए, क्योंकि आप व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसी मनोकामना से करते हैं। तो वो पूरा संपूर्ण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में व्रत खंडित माना जाता है। या फिर आपको बहुत ही तकलीफ़ है, बिना दवा के आप उठ ही नहीं पाते, पहले दवा खाते हैं फिर आप उठ पाते हैं, तो ऐसी हालत में आप दवा खा सकते हैं। और यदि ऐसी हालत नहीं है आपकी, तो आप सुबह पहले उठ जाइए और उठ के फिर नहा के भगवान की पूजा करके फिर इसके बाद आप चाय पानी जो है आप पी सकते हैं। फिर शाम को आप पूजा कर लीजिए, यदि हो सके तो आप मंदिर में जाइए। और यदि मंदिर में आप नहीं जा सकते, तो आप एक समय भी जा सकते हैं, सुबह अगर गए हैं तो अच्छी बात है, और एक समय ही जाकर आप पूजा कर लीजिए। यदि ये भी संभव नहीं है तो आप घर पर भी आप मिट्टी का, जैसे गमले में ही सही, आप मिट्टी के शिवलिंग आप बना सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग शिवलिंग जिसे बोलते हैं, आप वो बनाकर आप घर पे पूजा कर सकते हैं। फिर शाम को आप विसर्जन कर सकते हैं, गमले में ही पानी डालकर आप विसर्जन कर सकते हैं। फिर शाम को भी बहुत से लोग चाय पीते हैं, तो आप चाय पी सकते हैं, मखाना खा सकते हैं, और मूँगफली खा सकते हैं, आलू की भुजिया खा सकते हैं, सिंघाड़े के आटे का हलवा खा सकते हैं, पूड़ी खा सकते हैं, पराठा बनाकर खा सकते हैं, और आलू का चिप्स भी खा सकते हैं, जैसे पहले से ही तैयार करके रखिए चिप्स वगैरह है, तो आप ये ले सकते हैं। और आप इसमें घी का प्रयोग कीजिएगा या फिर सिंगदाने के तेल का प्रयोग कीजिएगा। और आप इस शकरकंद भी उबाल के खा सकते हैं, आलू उबाल के खा सकते हैं, आलू का हलवा बनाकर खा सकते हैं, फल भी खा सकते हैं और फलों का जूस ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। तो पहले तो नॉर्मल नमक नहीं लेना चाहिए, और हो सके तो सेंधा नमक भी ना खाएँ। यदि आपका नहीं चल सकता है, आपका बीपी लो हो जाता है, परेशानी होती है, तो आप एक टाइम नमक ले लें, वो भी सेंधा नमक लीजिए। अनाज नहीं खाना चाहिए, जैसे दाल, चावल, बेसन, सूजी, साबूदाना, रिफाइंड ऑयल। दोस्तों, साबूदाना का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि साबूदाना सच में नहीं खाना चाहिए व्रत में। और दोस्तों, प्याज़, लहसुन तो वर्जित ही माना गया है पूरे सावन। तो दोस्तों, हमें इतना तो फल और फलाहारी कर सकते हैं, तो फिर मतलब कि क्या मतलब है कि जो ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए, जैसे रिफाइंड ऑयल हो गया, साबूदाना हो गया, तो नहीं खाते। जब हम व्रत करते हैं, इतना तपस्या कर ही रहे हैं, तो एक चीज़ खाकर क्यों व्रत खंडित करना? तो और फिर यदि आप पहले से ही खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप खा लीजिए। और लहसुन प्याज़ जो हो सके तो फैमिली में भी आप नहीं, मतलब किसी को, सबको समझाइए कि लहसुन प्याज़ ज़रूरी नहीं है, बहुत ही अच्छा खाना बन जाता है। यदि हम अच्छे से टमाटर वगैरह डालकर खाना बना देते हैं, तो बिना लहसुन प्याज़ का भी चलता है। आप सिंगदाना थोड़ा-सा पीस कर डाल सकते हैं सब्ज़ी में, तो टेस्ट भी अच्छा आता है और गड्डी भी हो जाती है सब्ज़ी। तो इसीलिए आप लहसुन प्याज का भी यूज़ मत करें। पूरे सावन तो कम से कम चला ही सकते हैं आप लोग। दोस्तों, व्रत का एक नियम ये भी है कि बार-बार मुँह जूठा नहीं किया जाता। कोई भी व्रत कर लीजिए आप, बार-बार मुँह जूठा करने से व्रत को खंडित माना जाता है। तो इसीलिए आप चलते-फिरते भोजन मत कीजिए, यानी जैसे मूँगफली खा रहे हैं और इधर-उधर आ जा रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। आप एक जगह बैठकर, जो आपको पानी पीना है, शरबत पीना है या चाय पीना है या फिर सिंगदाना ही खाना है, तो आप एक ही जगह बैठकर आप खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, फिर उसके बाद आप अपना कार्य देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको आदत है कि 2-4 बार, 5 बार पानी पीते हैं, तो आप ऐसे में आप एक काम कीजिए, जैसे सुबह आप पूजा करके आए, फिर चाय पानी पी सकते हैं, सिंगदाना वगैरह ले लीजिए, और फिर उसके बाद आप दोपहर को फल ले लीजिए कुछ, फिर शाम को आप आलू या शकरकंद उबाल कर आप ले सकते हैं, या फिर हलवा बनाकर ले सकते हैं, दूधी का हलवा बना सकते हैं। और दोस्तों, कई भक्त ऐसे हैं कि सावन में दही और दूध दोनों नहीं खाते हैं। आप यदि खाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं खाते हैं तो भी अच्छी बात है। भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ता है, इसके लिए बहुत से भक्त ऐसे हैं कि छोड़ देते हैं। तो आप अगर खाते हैं तो दूध में भी आप खा सकते हैं मिलाकर, आलू वगैरह, शकरकंद। और जो भक्त हैं कि पूरे मास, यानी सावन के पूरे महीने व्रत रहते हैं, तो वो भी ऐसा ही करें। वो भी बार-बार नहीं कुछ खाएँ-पिएँ, आप 2 बार, 3 बार, हो सके एक जगह में बैठकर आप फलाहार पेट भर कर खा सकते हैं। फल खा सकते हैं, आलू वगैरह जो है सब आप
खा सकते हैं एक ही जगह में बैठकर 2 बार 3 बार आप कर सकते हैं। लेकिन 2-2 मिनट में 4-4 मिनट में ऐसे चाय पानी ऐसा करते हैं तो वो सही नहीं है। और जो भक्त हैं कि शाम को भोजन करते हैं, मीठा भोजन करते हैं, तो आप नमक का प्रयोग मत कीजिए, आप मीठा भोजन कर लीजिए। और मैं तो ये बोलूँगी कि यदि भोजन भी कर रहे हैं तो आप एक अन्न का भोजन कीजिए। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी सब खा रहे हैं, आप हो सके तो सिर्फ़ पूड़ी और हलवा, आटे का हलवा और आटे का पूड़ी बनाकर आप एक अन्न का भोजन कर सकते हैं। और यदि आप एक टाइम उपवास करके एक टाइम भोजन के लिए ऐसे करके आप संकल्प किए हैं, तो कोई बात नहीं, आप भोजन ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। दोस्तों कहते हैं ना कि भक्ति बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। मैं भी 3 साल से सावन मास में व्रत कर रही थी। तो पहले कैसे व्रत करती थी कि सिर्फ़ मैंने नमक छोड़ा था और एक टाइम का भोजन छोड़ा था। तो मैंने शाम का भोजन छोड़ दिया था और फिर दूसरे सावन मास में मैंने एक टाइम भोजन किया था, नमक छोड़ दिया था और भोजन में एक अन्न का ही प्रयोग किया करती थी कि जैसे कि यदि हम आटे का हलवा खाते थे और पूड़ी या पराठा या रोटी, तो मीठा भोजन ऐसे ही करते थे। और इस बार मैंने संकल्प लिया है कि मैं पूरे मास का फलाहार में व्रत करूँगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं पूजा करती हूँ और वो करती हूँ। हमारी भक्ति तो बढ़नी ही चाहिए, कम तो होनी ही नहीं चाहिए। और भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा भी बहुत बढ़ गई है क्योंकि जो मैंने माँगा वो भगवान ने पूरा किया। तो इसके लिए मेरी श्रद्धा बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों मैं कैसे पूजा पाठ करती हूँ और कैसे व्रत करती हूँ, तो यदि आप ये देखना चाहते हैं और क्या खाती हूँ, तो ये भी मैं वीडियो शेयर करूँगी। तो आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कई महिलाओं का ऐसा प्रश्न आता है कि सावन में सोमवार के दिन हम बाल धोएँ या नहीं? तो देखिए पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर व्रत त्योहार ऐसा पड़ रहा है तो फिर इतना नहीं लेते हैं, धो लेते हैं क्योंकि जूठा नहीं होना चाहिए। हम एकदम साफ और स्वच्छ होकर भगवान की पूजा करें, यही अच्छा होता है। और पीरियड्स में यदि व्रत रखना है रहें या नहीं, तो देखो व्रत तो रहना ही चाहिए, आप पूजा किसी और से करा लीजिए। या तो फिर आप यदि आपकी शादी हो गई है तो आप अगले बार दो पति-पत्नी साथ में अगर यदि व्रत रह के और पूजा कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि जो इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, नमस्कार।